डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के दूसरे पार्ट के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को करेंगे। इस पार्ट से भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्षा की कमी। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गाँव मोहल्ले के लोग सारे आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी की तली में अवसाद का जमाव। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को, क्योंकि बाढ़ से फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है और भवन भी टूट जाते हैं, तो इसलिए भवनों को भी हानि होती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जल के अभाव में। हमारा अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल संग्रह करना, क्योंकि सूखे से बचने के लिए हमें वर्षा की पानी को एक गड्ढे में इकट्ठा करके रखना चाहिए, तभी हम सूखे से बच सकते हैं। इसलिए इसका एक मुख्य तरीका वर्षा का जल संग्रह करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाढ़। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य भूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 38 जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धीरे धीरे। हमारा अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोविंद सागर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4000 वर्ग फीट। हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। हमारा अगला प्रश्न है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना।